कीर्तन के साथ में आज के सप्तम दिवस में प्रवेश करते हैं। भज मन राम राम राम, भज मन राम राम राम, भज मन राम राम राम, सीता राम राम राम, भज मन राम राम राम, सीता राम राम राम, भज मन राम 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 राम, हरे हरे सीता राम सीता राम राम हरे Krishna
सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, संत समाज की जय। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय पूजनीय विप्रजनों को कोटि कोटि नमन करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित हमारी माताएं और कथा में आए हुए हमारे परम आदरणीय हमारे गली में रहने वाले तो उनका भी बड़ा हृदय अभिनंदन है और बड़े भाव के साथ में कथा में आई। बहुत बहुत आपका कथा में हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु के चरण कमलों में आप लोग का इष्ट प्रेम बरस रहा है, क्योंकि जीव जब तक प्रेम से परिपूरित नहीं होता है तब तक जीव का शरीर का उदय हो जाता है, लेकिन आत्मा का उदय नहीं होता। आत्मा का उदय तभी होता है जब आत्मा के हृदय के अंतर्गत प्रेम उत्पन्न हो। माताओं का हम लोगों ने जैसे कथा का श्रवण किया, श्री राम जी ने माता की आज्ञा को लेकर के माता पिता से बढ़कर के माता की आज्ञा को श्रेष्ठता देते हुए उसका अनुकरण करते हुए वन का गमन करते हैं। कहते हैं कि जीवन वो नहीं है जो दुख में रोया जाए, जीवन वो है जब बनने भी जाए वो भी उत्सव बन जाए। रास्ता कोई क्यों ना हो, रास्ता कठिन कितना क्यों ना हो, लेकिन उस मार्ग में जब चलो तो मार्ग को इस तरह से अपने जीवन में अनुकरण कर लो कि वह रास्ता ही आपके जीवन के सुख का मूलभूत कारण बन जाएगा। अजी हम लोग कई लोग सोचते हैं ना महाराज थोड़ा ये कम हो जाए तो सुख भोगेंगे, थोड़ा ये कम हो जाए तो सुख भोगेंगे, कहते हैं ना ये काम हो जाए तो सुख करेंगे, ये काम हो जाए तो सुख करेंगे। अरे ये कहते कहते तो जिंदगी बीत गई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। बाल सफेद हो गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, अब ये काम हो जाए तो सुख करेंगे। किसको मिला है सुख भाई बताइए। अच्छा उम्र का कौन सा ऐसा दौर है जिसमें सुख मिलता हो जिनको? कौन सा ऐसा समय जब सुख मिलता है भैया? यही समझते समझते तो समझ ही नहीं पाए महाराज। क्या नहीं समझ आया? कौन से काम के बाद जीवन में सुख मिलेगा? इसलिए जीवन में याद रखो, जब जीवन को जीते हुए चलते हुए फिरते हुए बस जीवा के हमारे कौन प्रभु का नाम हो, जब प्रभु की ही कृपा समझ करके सारे कार्य किए जाए तो प्रत्येक कार्य में आनंद ही आनंद। और हम तो ये कहते हैं महाराज, हमारी गोस्वामी तुलसीदास ये कहते हैं कि जो आपकी इच्छा से हो, जो आपकी इच्छा से हो उसमें आनंद मनाओ, जो आपकी इच्छा से न होना उसमें और खुशी हो जाओ। बोले क्यों? जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जिसमें परमात्मा की इच्छा छिपी हो उससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। राम के लिए दुर्लभता कुछ नहीं है, प्रभु के लिए दुर्लभता कुछ नहीं है। वन गमन तो एक बहाना है, वन गमन भी एक बहाना है। बोले किस चीज का बहाना? राम के सिर्फ महाराजा दशरथ कौशल्या और यही नहीं है, राम के तो ये संसार है पूरा, ये राम का तो संसार है।
राम एक क्षेत्र के होते, एक जगह के होते, तो आज पूरे विश्व में राम की पूजा नहीं होती। यार कथा में उपस्थित हमारे उत्तराखंड के रहने वाले जो राम लीला का मंचन करवाते हैं, है कि नहीं? यद्यपि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन उनके मन में आज भी राम की वह भक्ति ऐसे अविरल बहती है जिसको आयोजन करके लोगों को जन जन तक पहुंचाते हैं, उस चरित्र का मंचन करके। अरे राम लेके के होते, राम तो उसके हैं जिसने राम को अपना समझा। राम की दृष्टि जहां तक गई वहां तक लोगों को आनंदित, पुलकित और सुखी और प्रसन्न करते चले गए। राम ने कभी जातिवाद, राम ने कभी ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेदभाव किया ही नहीं। जिसकी दृष्टि में, जिसके विचार में अपना पराया, ऊंच नीच, अमीर गरीब ना हो, जिनकी दृष्टि में ही दोष ना हो, वो मेरे राम है। कहते हैं कि एक अवस्था में व्यक्ति सौंदर्य लगता है, राम तो मेरे वो है तो हर अवस्था में, हर व्यवस्था में ही सुंदर लगता है। जो हर प्रकार के दुर्गुणों से रहित, जिसके अंदर विकार नामक। अच्छा, एक व्यक्ति ने पूछा, अभी कथा श्रवण कर रहे थे, उसने बोले भगवान के दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होती? क्या पूछा? अच्छा ये बताओ कि राम जी बन गए तो वहां पे दाढ़ी बाल कहां पर है? ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा तो महाराज शंकर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हम संसारी मनुष्य विकार से युक्त हैं। हम संसारी मनुष्य, और ये दाढ़ी बाल जो आ रहा है ना, ये विकार है, ये मन के विकार है जो आपके शरीर में उपज रहे हैं। महाराज राम तो विकार से मुक्त है मैया, तो जो विकार से मुक्त हो वो संसारिक स्वरूप में नहीं आ सकता। मेरे राम विकार से मुक्त है। जिस रास्ते पे चलते हैं ना भैया, ये बात बड़ी सुंदर है, यहां पे बड़ा सुंदर भाव दिया है संतों ने। राम आगे चलते हैं, बीच में जानकी जी चलती है, और पीछे लक्ष्मण चलते हैं। लेकिन राम के पद चिन्हों पे पैर ना पड़े, इसलिए राम के चरणों के पीछे मां भगवती का चरण, और दोनों के चरणों पे चरण ना पड़े, इसलिए लक्ष्मण जी उससे भी ज्यादा सावधान होकर के चलते हैं। जीवन में राम के वो पद चिन्ह है, राम का वह बर्ताव आज भी हम सबके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो इतने समय व्यतीत होने के बावजूद भी आज भी उस छवि को, उस स्वरूप का स्मरण करके मन द्रवित और पुलकित हो जाता है। मैया आज हम कथा कहने से आने से पहले करीबन आधा घंटा, 1 घंटा रोएंगे। मालूम है क्यों? कहते हैं लोगों को कथा सुनाओ तो लोगों को प्रभावित करता है। हम तो कहते हैं कथा को एक बार पी करके देखो, ये आपके जीवन को ही बदल देगा। मैया भगवान महर्षि वाल्मीकि से आज्ञा लेकर के चित्रकूट चले जाते हैं। चित्रकूट में प्रभु का वास हुआ। यहां पर सुमंत जी को भगवान ने परबस कह के भेजा कि जाओ आप वापस चले जाओ। 3 दिन बीत गया मैया, 3 दिन बीत गया, लेकिन सुमंत घोड़े जैसे पेड़ में बंधे हुए थे, वैसे बंधे के बंधे रह गए।
घोड़े जिस तरफ भगवान राम गए हैं उधर देख करके हिलाते हैं जैसे रो रहे हो। इतना समय बीत गया, राघव लौट के क्यों नहीं आए। इधर सुमंत जी कहते हैं मैं किस प्रकार से लेकर के जाऊंगा, क्या लेकर के बात जाऊंगा बताओ। मैं राजन से जाकर के क्या कहूंगा, मैं यहां से लौटूंगा तो मुझे बार बार महाराज एक ही बात कहते थे, राम को 4 बार घुमा करके वापस ले आना। अरे जीवन में मुझे ही क्या यह कलम में लिखा था कि भगवान प्रभु को, राम जी को पद छोड़ करके आए। सुमंत जी भैया 3 दिन तक इंतजार, राम जी को जाने के बाद 3 दिवस तक इंतजार में वहीं पर बैठे के बैठे रह गए और विचार कर रहे हैं कि राम लौट के आ जाए। कहते हैं सुमंत जी के मन में विचार करते हैं कि जीवन में परमात्मा ने, विधाता ने मेरे जीवन में ये कलंक लिखा। मैं राजा दशरथ के पास जाकर के मैं क्या कहूंगा, तुम्हारे नाम को मैं छोड़ा पाया। मां कौशल्या पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं नगरवासी मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। मन में ऐसे भाव होकर के बहुत पवित्र हो जाते हैं और कहते हैं उसी समय भैया निषाद राज लौट करके वापस आते हैं, प्रभु को विदा करके सुमंत को देखते हैं और कहते हैं सुमंत अभी आप गए नहीं। उनकी स्थिति को देख करके निषाद राज समझाते हैं, कहते हैं देखो जो परमात्मा ने रचा है, जो उनका विधान है, उसमें हम लोग चाह करके भी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए आप इस शोक का त्याग करके आप वापस आइए। निषाद राज जानते हैं सुमंत की यह स्थिति नहीं है कि राम के पास वापस अश्व को लेकर के जा पाएंगे। मन ही मन यह विचार करने लग गए, घोड़े को ले जाकर के बांधा है। कहते हैं भैया के साथ राज की जो परिवार के लोग थे उस घोड़े के लिए जल ला करके देते हैं, जिस घोड़े को